हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है सभी लोगों के। वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम काफ़ी टाइम बाद वैसे वीडियो में आ रहे हैं। वीडियो काफ़ी टाइम बाद चैनल पे आ रही है और आज की वीडियो जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल देखा ही होगा, आज हम बात करने वाले हैं चाणक्य नीति की। एक वीडियो में मैंने जिसमें कुछ बुक्स रिकमेंड करी थी, काफ़ी टाइम हो गया उस वीडियो को बनाए हुए, तो उस वीडियो में मैंने एक चाणक्य नीति बुक भी रिकमेंड करी थी और काफ़ी लोग, मेरे को काफ़ी खुशी भी हुई इस वीडियो में देख के कि कॉमेंट में काफ़ी लोगों ने चाणक्य नीति का लिंक मांगा था और काफ़ी कुछ पूछा था और एक शॉर्ट भी थी जो काफ़ी लोगों ने देखी और काफ़ी लोगों ने चाणक्य नीति में इंटरेस्ट भी दिखाया, जो काफ़ी अच्छी बात है, दिखाना भी चाहिए। आज के मॉडर्न टाइम में देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है कि काफ़ी लोग चाणक्य नीति में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और क्यूरियोसिटी दिखा रहे हैं। तो मैंने सोचा आज क्यों ना चाणक्य नीति के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। तो अगर आपने चाणक्य नीति के बारे में कुछ नहीं पता और चाणक्य नीति आपने कभी पढ़ी नहीं, नो वरीज, आज हम बिल्कुल ब्लैंक स्लेट से स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपको कुछ नहीं पता चाणक्य नीति के बारे में, ऐसा कुछ नहीं पता, सिर्फ ये पता है कि आचार्य चाणक्य कौन थे, वही काफ़ी है और काफ़ी कुछ सीखेंगे आज की वीडियो से। और यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एंड तक आराम से सुनिए वीडियो को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चाणक्य नीति इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, चाणक्य नीति इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एक ऐसे इंसान ने लिखी हुई नीति है। नीति मतलब आप कह सकते हैं शास्त्र है। तो बात आती है कि आचार्य चाणक्य क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। आप सभी ने एंशिएंट हिस्ट्री अपने स्कूलों में कभी ना कभी थोड़ी पढ़ी होगी और नहीं भी पढ़ी तो आचार्य चाणक्य का तो नाम इनफैक्ट सुना ही होगा हर किसी ने। तो आप जानते ही है कि आचार्य चाणक्य ने जिस एम्पायर की नींव रखी थी, जो कि गुप्त एम्पायर मानी जाती है, चंद्रगुप्त मौर्य जिसके पहले राजा बने थे और जिससे बहुत बड़े बड़े राजा निकले, और वो एक अपमान का ही बदला था जिसकी वजह से गुप्त एम्पायर की एस्टेब्लिशमेंट हुई। और एक आम लड़के की मदद से ही, बिना किसी सेना के, बिना किसी मदद के, बिना किसी आर्मी के, बिना वेपन्स के, बिल्कुल जीरो स्क्रैच से एक नॉर्मल आचार्य, एक आप कह सकते हैं कि टीचर या मेंटोर ने देश को या राष्ट्र को बदलने के लिए एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। तो मौर्य एम्पायर को, या आप कह सकते हैं गुप्त एम्पायर को, इंडिया का गोल्डन एज पीरियड भी कहा जाता है। तो जिस इंसान ने गोल्डन एज पीरियड की नींव रखी, तो आप सोच ही सकते हैं उसकी कही हुई बात कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। हालांकि आजकल बहुत लोग बोलते हैं कि चाणक्य नीति ऐसी है वैसी है, ब्ला 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 ब्ला, मॉडर्न गार्बेज। देखो, मैं तो यार खत्म लोगों पे बिलीव नहीं करता हूँ। मैं उन्हीं लोगों पे बिलीव करता हूँ जिन्होंने कुछ किया है, या ये जो मॉडर्न लोग बोलते रहते हैं कि चाणक्य नीति वैसी है वैसी है। अब यहाँ पे से ही वीडियो को अभी स्टार्ट हुए, मुश्किल से 2-3 मिनट हुए, यहीं पे इस पॉइंट से आपको देखना है कि आपको आगे इस वीडियो को देखना है नहीं देखना है, आपको इन गार्बेज लोगों की बात सुननी है या चाणक्य, आचार्य चाणक्य जैसे महान लोगों की बात सुनिए, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो मैंने उस शॉर्ट में भी कहा था। तो आज चाणक्य नीति की हम ऊपर बात कर रहे हैं। तो चाणक्य नीति आप देख ही सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे सामने ही बुक है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे बुक चाणक्य नीति, और इसी से मैं आपको बताऊंगा, अपने पर्सनल ओपिनियंस यहाँ पे कुछ नहीं दूंगा, सिर्फ मॉडल लिंकेजेस करते हुए मैं आपको बताता रहूँगा और जो जो इसमें बात लिखी है वही आपको बताऊँगा। तो अगर हम चाणक्य नीति को खोलें, तो अगर हम देखें, क्योंकि गुप्त एम्पायर के टाइम से विलुप्त हो चुकी थी और फॉर्चुनेटली 1950 में चाणक्य नीति दोबारा मिली थी, 1915। तो उस एरा में, क्योंकि गुप्त एम्पायर जैसे जैसे ख़त्म हो चुका था, आप जानती हैं सम्राट अशोक के बाद कहीं ना कहीं गुप्त एम्पायर का डाउनफॉल आ चुका था, या कहीं क्योंकि उनका एक हृदय परिवर्तन ही हो गया था कलिंगा वॉर के बाद। तो एक तरीके से गुप्त एम्पायर सम्राट अशोक तक ही सीमित थी और उसके बाद से कहीं ना कहीं आचार्य चाणक्य की जो नीतियाँ थी वो भी विलुप्त हो गई थी। हमको फॉर्चुनेट समझना चाहिए खुद को कि हमको आज ये चाणक्य नीति मिली है इतने सालों बाद। मिडिल एज के कुछ लोगों को देखे तो मिडीवियल इंडिया और मॉडर्न इंडिया में तो ये बुक किसी के पास नहीं थी, और तो फॉर्चुनेटली हमारे पास है, तो हमको इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। तो अगर हम पहले पन्ने को ही देखें तो उसमें लिखा गया है कि जो कोई भी व्यक्ति इस नीति शास्त्र का मन से अध्ययन करेगा वह जीवन में कभी धोखा नहीं खाएगा, सफलता सदा उसके कदम चूमेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चाणक्य नीति में फ्रंट पेज में ही लिखा है। मैं यहाँ पे फोटो भी डाल दूंगा अगर आपको मेरे ऊपर बिलीव ना हो। तो आज हम सबसे पहले श्लोक से शुरुआत करते हैं। अच्छा, जो मेरे पास चाणक्य नीति है, आई डोंट नो चाणक्य नीति के अलग अलग वर्जन्स उपलब्ध है मार्केट में, आपके पास कौन सी होगी, लेकिन मैं आपको दिखा दी, मैं लिंक भी डाल दूंगा अगर आपको टू द पॉइंट ये बुक चाहिए। तो पहला श्लोक यहाँ पे शिक्षा के ऊपर ही दिया गया है, ज्ञान के ऊपर। तो पहला श्लोक है, मूर्ख शिष्यो पदेशीन दुष्टा स्त्री भरिणंचा दुख किते संप्रयोगेण पंडितोष्या वसिंती। तो अगर हम हिंदी में इसका मतलब देखें, जो ऐसा इस बुक में लिखा गया है, तो वो है कि मूर्ख शिष्य को पढ़ाने से, उपदेश देने से, दुष्ट स्त्री का भरण पोषण करने से तथा दुखी लोगों के साथ रहने से विद्वान व्यक्ति भी दुखी ही हो जाता है। और ये बात कहीं ना कहीं सत्य भी है। और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट मैसेज ये भी लिखा गया है कि हो सकता है ये बातें किसी भी व्यक्ति को साधारण या सामान्य लगे, मतलब कॉमन लग सकती हैं ये आपको बातें, लेकिन अगर इसमें गंभीरता से विचार किया जाए, मतलब सीरियसली अगर इसमें थॉट प्रोसेस थोड़ी की जाए, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि अगर आप किसी भी मूर्ख व्यक्ति को कुछ भी बताते चलें, कितना भी कुछ बता दें, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और यहाँ पे एक पंचतंत्र की कहानी का भी जिक्र किया गया है, मतलब मेंशन हुआ है पंचतंत्र की कहानी का भी,
आपने पंचतंत्र में वो स्टोरी ज़रूर सुनी होगी जहाँ पे एक चिड़िया घोंसला बना रही होती है अपना, और उसी टाइम एक बंदर बारिश में भीग रहा होता है। तो चिड़िया उस बंदर को घोंसला बनाने के लिए मतलब ज्ञान देने की कोशिश करती है कि आप घोंसला बनाओ जिससे आप भीगो ना। तो वो बंदर इतना चिलचिलाया होता है कि वो गुस्से में आकर उसी का घोंसला तोड़ देता है कि मेरे को मत सिखा, मेरे को सब पता है। तो यही तरीके के लोग आप आजकल भी अपनी ज़िंदगी में देखते होंगे कि उनको आप कितना भी बता दो, कुछ भी बता दो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही कहने का मतलब यही है कि आप किसी मूर्ख इंसान को कितना भी कुछ समझा दो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और यहाँ पे एक मेंशन और काफ़ी बुक में एक अच्छी बात ये भी लिखी गई है कि जिसको कुछ भी नहीं पता, जिसको किसी टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसको समझाना फिर भी आसान है, उसको बहुत आसानी से कोई भी बात समझ में आ सकती है। लेकिन वहीं जिस आदमी को अधूरा ज्ञान है, उसको तो स्वयं भगवान ब्रह्मा भी खुद आके नहीं समझा सकते, तो हम इंसान तो क्या ही हैं। तो इसका मतलब यही है कि जिस इंसान को अधूरा ज्ञान है और जो उस शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकता, उसके पीछे टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ उसी इंसान को समझाने का फ़ायदा है जो उस ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता रखता हो। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे आपको वीडियो बता रहा हूँ तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 99% लोगों को ये बातें समझ नहीं आ रही होंगी, बोलेंगे हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो पता ही है, कॉमन है। लेकिन 1% लोग होंगे कुछ जिनको कुछ समझ में आ रहा होगा, और ये वीडियो उन्हीं के लिए है इनफैक्ट। तो दूसरी बात ये भी कही गई है जो एक काफ़ी सीरियस भी हो जाती है आज के टाइम पे, हो सकता है कॉन्ट्रोवर्शियल भी लग सकती है लोगों को, लेकिन बात ये सही भी लिखी गई है कि इसी संदर्भ में चाणक्य ने आगे कहा है कि दुष्ट स्त्री का संग करना या उसका पालन पोषण करना भी व्यक्ति के लिए दुख का कारण बन सकता है, क्योंकि जो स्त्री अपने पति के प्रति आस्थावान ना हो सकी, वह किसी दूसरे के लिए क्या विश्वसनीय हो सकती है। अब इस बात में कितना सच है कितना झूठ है वो तो आप आज की स्थितियों को देख के समझ ही सकते हैं। जैसे कि आजकल केसेस ही हो रहे हैं, आप देख ही सकते हैं, कोई ड्रम में पड़ा मिल रहा है, किसी के ऊपर केस हो जा रहा है, और आप देख ही सकते हैं आजकल डाइवोर्सेस केसेस कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो दुष्चरित्र स्त्री के भी जो भरण पोषण करता है अकॉर्डिंग टू दिस बुक, मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ, वो भी दुख का कारण ही बनता है एक तरीके से। और यहाँ पे लिखा गया है कि दुखियों का साथ देना या मतलब जो दुखी है, मतलब हताश हो चुके हैं, जिन मतलब जो खत्म हो चुके हैं, कि आजकल मॉडर्न एरा में कहा भी जाता है यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड योर टाइम विद। वही बात चाणक्य ने इतने साल पहले कह दी, ऑलमोस्ट 1000+ सालों पहले ही चाणक्य ने ये बात बता दी थी। मतलब जो निराशा में डूब चुका है, जो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो जो दिन भर रील शॉर्ट्स घिस रहा है, या जो लूजर है मतलब खत्म है, आप उसको कुछ भी बोल लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि ये कर वो कर, उसको मतलब जो दुख में ये छोड़ देना यार, तू भी यहाँ बैठ जाए यार, क्या करना है, बैठ चाय पी। तो ऐसे दुखियों के साथ रह के आप भी उन्हीं की तरह हो जाओगे, ये साफ साफ इस बुक में कहा गया है। इसी के बाद यहाँ पे एक पंचतंत्र में एक जो श्लोक है उसका भी जिक्र इस बुक में किया गया है कि माता यसे ग्रह नासती भार्य चा प्रियवादिनी अरणयम तेन गंतव्यम यथारणयम तथा गृहम, अर्थात जिसके घर में माता ना हो और स्त्री व्यभिचारिणी हो, उसे वन में चले जाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए घर और वन दोनों समान ही हैं। तो यहाँ पे आसान शब्दों में कहा जाए तो अगर आप एक लो वैल्यू वुमेन या एक ख़त्म वुमेन या किसी के साथ ऐसे रह रहे हैं, तो यही कहा गया है कि अगर आप एक कैरेक्टरलेस वुमेन के साथ रह रहे हैं या लो वैल्यू वुमेन के साथ रह रहे हैं, तो आपके लिए घर में रहना या मतलब उसके साथ रहना या किसी जंगल में रहना एक ही समान है। मतलब आपका कोई भरोसा नहीं आपकी कब जान जा सकती, क्योंकि अगर आप जंगल में रह रहे हो तो आपका कोई भरोसा नहीं है आप कब खत्म हो जाओ, वो आप सब जानते ही हो। तो आज हमने यही सीखा है कि मूर्ख व्यक्ति को बताने का कोई फ़ायदा नहीं है जो समझ नहीं चाहता हो। आप पहले देखिए कि अगर मैं उसको कुछ बात बताने वाला हूँ तो इसको समझ में आने वाली भी है या नहीं आने वाली, सामने वाले को देख के पता ही लग जाता है। अब जैसे यहाँ बहुत सारे लोग कॉमेंट करते हैं, अब मैं सबका जवाब देता रहूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि उनके भेजे के अंदर बात घुसने नहीं वाली, तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो वो ख़त्म है, ऑलमोस्ट वो ख़त्म ही रहेंगे। और जैसे कि दुखी लोगों के साथ या मतलब जो आशा ही छोड़ चुके हैं भाई, मतलब जो ऑलमोस्ट ख़त्म है, उनका साथ देने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। या उनके साथ भी अगर आप रहेंगे तो आप कितने भी बुद्धिमान हो, कितना भी आपको कुछ पता हो, तो आप भी एक ना एक दिन उनकी तरह दुखी या ख़त्म हो जाओगे, लूज़र बनी जाओगे। और वो मतलब कॉमन सेंस की बात है, बहुत लॉजिकल बात है। दुष्ट स्त्री का यानी कि कैरेक्टरलेस वुमेन या लो वैल्यू वुमेन के साथ भी अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं या अगर आप उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो आपका टाइम भी बहुत निकट है ख़त्म होने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे को बताना, और इस श्लोक के ऊपर जो आप हमने डिस्कशन किया, इस ज्ञान के ऊपर आपकी क्या राय है उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम भी देखना चाहते हैं कि मॉडर्न गार्बेज आइडिया को फॉलो करने वाले यहाँ ज़्यादा हैं या विजडम को फॉलो करने वाले यहाँ पे ज़्यादा हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अपने विचार, और कल हम एक और श्लोक के ऊपर बात करेंगे। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो बताना मेरे को। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।